इसमें एक खास लफ्ज जिस पर आपने भी गौर कर लिया हो, एक खास जगह है। जगह क्या है? एक खास जगह का जिक्र है इसमें, और जगह है बैतलहम। अगर थोड़ी देर के लिए आप बाइबल मुकद्दस से हट जाएं और मसीहत से भी हट जाएं, तो मुमकिन है कि आप इस बात से फिर नावाकिफ होंगे। अगर थोड़ी देर के लिए आप इस बात को या इस जगह को जिसका जिक्र हमें, और खास तौर पर जब भी क्रिसमस का मौका होता है, जब भी बड़े दिन का मौका होता है, तो फिर हम इस जगह का नाम बड़ा सुनते हैं जी। ऐसा आगे पीछे जिक्र आगे पीछे भी होता है, लेकिन जब भी बड़े दिन का मौका है, जब भी हम इस सीजन को मना रहे होते हैं, तो चाहे आप किसी आयत पर गौर कर लें, चाहे आप किसी हवाले पर गौर कर लें, चाहे आप कोई पैगाम उठाकर देख लें, 24 की रात की बात कर लें, 25 दिसंबर की इबादत की बात कर लें, या फिर जितनी भी सीजन में हम इबादत करते हैं, उसमें हमें एक जगह का नाम गूंजता हुआ नजर आता है, और वो जगह बैतलहम है। इसकी वजह क्या है? क्यों इस जगह को, और बतौर मसीही और बतौर ईमानदार, यकीनन हमारे दिल में कहीं ना कहीं यह तमन्ना जरूर है, यह आरज़ू जरूर है कि काश कभी मुझे मौका मिले और मैं अपनी आंखों से इस गांव और इस जगह पर जाकर देखूं कि ये कैसा गांव है, कैसा वो शहर है जी कि नहीं? क्यों ऐसा सोचते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं? बैतलहम के बारे में क्यों हमारी ये राय है, या हमारी ये सोच है, या हमारा ये ख्याल है कि काश मेरा खुदा मुझे कभी मेरी जिंदगी में ये मौका दे और मैं वहां पर बैतलहम जाऊं, वहां का नजारा देखूं, वहां का माहौल देखूं, वहां के गलियां बाजार देखूं, और खास तौर पर जब वहां पर जाऊं तो जहन में क्या बात होगी, या हम इस बात को क्यों सोचते हैं? इसलिए सोचते हैं कि इस जगह पर खुदा यसुम मसीह पैदा हुआ, मेरा नजात दहिंदा खुदावंद यसुम मसीह चूंकि वहां पर पैदा हुआ, इसलिए बतौर ईमानदार मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है कि मेरा खुदा मुझे मौका दे और मैं वहां पर जाकर उस नजारे को, उस जगह को देखूं, क्योंकि वहां पर मेरे खुदावंद ने जन्म, और इंसान उसने जन्म लिया, खुद खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाल है डेरे। और हमें इस बात का भी इल्म है कि मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस मरियम यहां के रिहायशी नहीं है, वो यहां के रिहायशी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर उनको जाना पड़ा। अब जब इसे एक मर्तबा हासिल है, एक मुकाम हासिल है, तो इसकी वजह क्या है? या फिर पिछले इतवार को हमने इस बात पर गौर किया था कि खुदावंद ने एक कमारी का इंतखाब क्यों किया कि निजात दहिंदे की पैदाइश उसके जरिए से हो। खुदावंद ने क्यों मुकद्दस मरियम का इंतखाब किया कि निजात दहिंदा, जिसने दुनिया का निजात दहिंदा बनना है, वो उसके जरिए से इस दुनिया में आए, और आज हमारे सामने है कि खुदा ने क्यों इस जगह का इंतखाब किया, क्यों इस जगह का इंतखाब किया आज खुदा ने कि उसका इकलौता बेटा इस जगह पर बैतलहम में पैदा हो। आज थोड़ी देर के लिए हमने इस बात पर गौर करना है, और अभी दो हवाले आपके लिए तिलावत किए गए हैं। सुने जी दोनों हवाले आपने, एक हवाला मुकद्दस मीका की किताब में से, और एक है मुकद्दस, दरअसल मुकद्दस मत्ती जो है ये कोट करता है कि ये जो हवाला, ये जो काम हुआ है, ये जो वाक्य रोनमा हुआ है, दरअसल ये वाक्य इसलिए रोनमा हुआ है कि ये नबी की बात कहा गया था, और ये कहने वाला मीका नबी जिसका जिक्र पुराने अहदनामे में, और ये तकरीबन अगर आप इसकी पहली, इस सहीफे की पहली आयत को पढ़ेंगे तो आपके सामने वो जमाना आ जाएगा कि जिस जमाने में मुकद्दस मीका ने अपनी नबूवत की खिदमत सरंजाम दी। और ये तकरीबन
700 कबल मसीह की बात है। 700 साल पहले खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस मीका की मार्फत अपने लोगों तक इस दुनिया तक एक पैगाम पहुंचा दिया था। जैसे यशायाह की मार्फत यह पैगाम पहुंचाया कि देखो एक कमारी हामिला होगी। खुदा ने जहां पर यह पैगाम दिया था कि एक कमारी को मैं इस्तेमाल करूंगा वक्त आने पर, खुदा ने वहीं पर यह भी बता दिया था कि वो कुमारी एक खास जगह पर उस बच्चे को जन्म देगी, और वह जगह बैतलहम। मुकद्दस मीका ने यह बात लिख दी, और फिर जब भी आप इसको पढ़ते हैं और मुकद्दस मत्ती इस बात को बयान करता है कि जिसका इजहार, जिसका इकरार, जिसका ऐलान मुकद्दस मीका ने किया था जब खुदाम की पैदाइश हुई है, तो इसका मतलब यह है कि यह इस पेशन गोई की तकमील हुई है। वो पेशन गोई जो खुदा ने पहले 700 साल पहले की, उसकी तकमील हो चुकी है। और खुदा ने जब इसका इंतखाब किया है, इसके बारे में एक बात लिखी है, बड़ी प्यारी बात है। यूं तो बातें सारी खुदा के पाक कलाम की सारी बातें बड़ी प्यारी होती है, और पाक कलाम का जो सारा का सारा अगर आप पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, तो ये हर पैगाम और हर इल्हाम और हर किताब का हर बाब, हर बाब का हर लफ्ज, हर आयत, जी आपके कदमों के लिए चिराग और आपकी राह के लिए रोशनी, कुछ ना कुछ सबक आपको जरूर उसमें से मिलता है। लेकिन ये बैतलहम हमें क्या सबक देता है कि खुदा ने इसका इंतखाब क्यों किया? इसके बारे में एक अभी आयत आपने पढ़ी है, और लिखा क्या है कि ए बैतलहम में मुखातब किया गया है बैतलहम को, बात की गई है बैतलहम से, बैतलहम के गांव को, बैतलहम के शहर को, बैतलहम के उस एरिया को मुखातब करके खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस मीका की मार्फत ये फरमा दिया कि ऐ बैतलहम, इसका मतलब यह है कि बैतलहम तू अपना कान मेरी तरफ लगा कि मैं तुझसे कलाम करने लगा हूं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये इतना कोई मारूफ कस्बा नहीं है, इतना कोई मारूफ गांव नहीं है, इतना कोई मशहूर शहर नहीं है, इतनी कोई मशहूर इसका इलाका नहीं है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत कम जिक्र इसका पहले हमें पुराने अहदनामे में बड़ा कम जिक्र हमें इसका मिलता। ये किसी बड़े शहर में भी इतना बड़ा शहर भी नहीं है, उसमें कोई ऐसी कोई खास मुकाम भी नहीं है कि जिसका जिक्र किया जाए या जिसके हवाले से इसकी पहचान बन जाए कि बैतलहम मशहूर है इस वजह से, बैतलहम मशहूर है इस वजह से। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मशहूर वाकया नहीं। बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। लेकिन खुदा ने जब इससे कहा कि आए बैतलहम, जो मेरी आवाज सुन ले, तो अपना कान मेरे जन्म लगा, जिस तरह 50वें ज़बूर में लिखा है कि मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम खुदा बैतलहम से मुखातिब है। क्या बैतलहम यहूदा के इलाके, तू है क्या छोटा? उसकी एक खूबी बयान की गई है, उसकी एक सिफ्त बयान की गई है कि वो छोटा है। क्या जी? वो छोटा है, छोटी चीज पसंद नहीं की जाती। तू छोटा है, लेकिन एक काम मैं तेरे अंदर से करने लगा। एक काम क्या है जी? तू है तो छोटा, तू अपने को छोटा समझता है, हकीर समझता है भी छोटा, लेकिन अब तू छोटा नहीं रहेगा। अगर आज भी आप जाए ना, तो आज भी इतना बड़ा नहीं है जो बैतलहम है। आज भी वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि आज दुनिया में और इन दिनों में खास तौर पर कोई इबादत ऐसी, शायद मेरे ख्याल में कोई इबादत ऐसी नहीं होगी जो बड़े दिन के हवाले से हो और उसमें बैतलहम का नाम ना आए। कोई ऐसी आयत आप उस पर गौर कर लें, कोई ऐसा आप वाज सुन लें, तो आपको ये नाम गूंजता हुआ नजर आता। और इसकी वजह यह है कि खुदा ने अपने बंदे की मार्फत यह फरमा दिया था, ये कलाम किया था। इसका मतलब एक और भी है कि बाइबल मुकद्दस का खुदा वादों का सच्चा खुदा है। वो अपना वादा जो भी करता है उसे क्या करता है, उसे वो पूरा करता। ये बाइबल के खुदा की खूबी में भी देर हो सकती है,
कुछ वक्त आगे पीछे हो सकता है, ये खुदा का अपना इंतजाम है, लेकिन वक्त आने पर खुदा जरूर उस वादे को पूरा करता है। और खुदा ने ना सिर्फ ये वादा किया बल्कि उसको पूरा भी किया, और इसके साथ खुदा ने वो वादा जो निजात दहिंदे का था वो तो पूरा किया, लेकिन मुखातब खुदा हुआ था बैतलहम से। खुदा ने बैतलहम से मुखातब होकर अपने बंदे की मार्फत ये बात की थी कि तू छोटा है, लेकिन तुझ में से एक सरदार, जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है सरदार, दो लफ्जों से मिलकर बना है। हमने इसके बारे में पहले शायद सीखा भी है, सर और दार, एक सब का है, एक लाख का है। और सर याद रखें, जो सर है आपका, ये आपके जिस्म का बड़ा ही हिस्सा। सर में आपका जो सर है, इसके अंदर ये आपका दिमाग है जो आपको लेकर चलता है जहां पर रहनुमाई करता है आपकी बॉडी की क्या करता है, ये रहनुमाई करता है जो आपका सर है। देखिए, देखने के जो आंखें ये भी यहीं पर है। इसके अलावा जो आपका दिमाग जो सारा कुछ जो आपको गाइड करता है कि आपने कहां पर जाना है, किस तरफ जाना है, ये सारा काम आपके दिमाग के अंदर होता है। सर और दार, यानी कि सर, जिस तरह ये आप एक लफ्ज है ईमानदार, अमानतदार, बहुत से ऐसे लफ्ज इससे मिलते जुलते आप बना सकते हैं। और इसका जब ये जो लाहका है जब किसी लफ्ज के साथ लग जाता है, इसका मतलब यह है कि ये इसे बनाता है कि जो चीज उसके पास होती है, सरदार, यानी कि जो सर रखता है, जो क्या करता है, ये सर, जिस तरह आप कहते हैं मैं ईमानदार हूं, इसका मतलब यह है कि आप ईमान रखते हैं, आपके पास ईमान है। और सरदार का मतलब यह है कि उसके पास सर है, और सर होने का मतलब यह है कि वो बड़ा है, वो सरबराह है, वो सबसे ऊंचा है। तुझ में से एक सरदार निकलेगा। किस में से? तुझ में से। है तू छोटा, लेकिन जो तुझ में से निकलेगा दरअसल वो इतना अजीम होगा, वो इतना बड़ा होगा। और जिसके मतलब आपको पता है कि खुदा के बंदे मुकद्दस पौलुस ने लिखा फिलिप्पियों के खत के दूसरे बाब की 11वीं आयत में कि उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु मसीह नासरी के नाम पर हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, और खा उनका जो जमीन के नीचे है, और हर एक खुदा के जलाल के लिए हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु मसीह क्या है, खुदावंद है। उसकी पैदाइश यहां पर हुई है, और उसी पैदाइश की बात याद रखें, बैतलहम में एक आम जगह से, अगर हम इसकी बात करें, ये भी दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक बैत है और एक लहम है। बैत का मतलब होता है घर, और लहम का मतलब होता है रोटी। और इसका एक और टाइटल भी है बाइबल में, इसमें वो है बैतलहम में इफ्राता। पढ़ा जी आपने ये? इसका मतलब होता है फलदार या कसरत किसी चीज का होना। फलदार का मतलब फैला फूला होना, किसी चीज की कसरत होना। इसका मतलब ये, जब हम ये तीनों लफ्ज मिलाते हैं तो बैतलहम कसरत के साथ या फलदार या फला फूला होना, ये दरअसल एक बरकत है। और ये तहकीक बस ये भी कि वहां पर एक कबीला था, उसको भी इफ्राता कहते थे। चले, ये एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन ये एक बरकत, किसी चीज का इफरात होना, ये बरकत को जाहिर करता है। अब जब वो छोटा है, नाम तो उसका है, लेकिन जब साथ इफराता है, ये एक बरकत है। और खुदा ने फिर किस तौर से, देखे इसकी नाम की मुनासिबत से, खुदा ने फिर किस तौर से जब उसके साथ ये वादा किया कि तू अगर छोटा तो है, लेकिन तुझ में से जो निकलेगा एक सरदार निकलेगा, एक ऐसी शख्सियत निकलेगी कि जिसकी बदौलत अगर आज तुझे कोई भी नहीं जानता, आज तुझे कोई नहीं पहचानता, आज तेरी हैसियत छोटी है, आज तो तू छोटा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि छोटा तो इतना बुलंद और इतना अजीम हो जाएगा कि दुनिया के कोने कोने में लोग तुझे जाने और पहचानेंगे। लेकिन इसकी वजह इसकी अपनी कोई खूबी नहीं है, छोटा ये जरूर है। इसकी वजह यह है कि जो इसके अंदर पैदा हुआ है। इसकी वजह यह है कि जिसकी पैदाइश के लिए खुदा ने इसका इंतखाब कर लिया, जब वो इसकी पैदाइश से पहले कौन जानता बैतलहम के बारे में? अगर आप कुछ वाकयात से हुए हैं बाइबल में जो बैतलहम के हवाले से दर्ज हैं, छोटे मोटे वाकयात हैं, राखल के हवाले से भी कुछ लोग जानते हो, इसी इलाके में वो दफन हुई है। कुछ और एक आध वाक्य आपको जानते हो, उसके बारे में भी आप जानते हो। लेकिन जो खुदाम का नाम है, जहां खुदाम का नाम जब क्वीज हो रहा था, उसमें
तो सबसे पहली आयत है मत्ती की जिसका पहला बाब उसकी पहली आयत, वहां पर दो टाइटल, मैंने एक सवाल भी लिखा था कि दो टाइटल है यीशु मसीह के। वो टाइटल क्या है, बच्चों को याद होंगे? शाबाश। एक है इब्ने, पहला अब्राहम है, इब्ने अब्राहम, और इब्ने दाऊद। अब इब्ने दाऊद होने का मतलब क्या है कि दाऊद की नस्ल से है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब इसे एक और नाम भी दिया जाता है बैतलहम को, क्यों मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम वहां पर नाम लिखवाने के लिए गए थे? क्योंकि वो दाऊद के घराने और नस्ल से थे, औलाद में से थे। और इस बैतलहम को दाऊद का शहर भी कहा जाता, इसे दाऊद का शहर भी कहा जाता है। और जब आप दाऊद की बात करते हैं, वो भी अपने भाइयों में सबसे छोटा था और खुदा ने उसका इंतखाब किया था। अगर आप शमूएल की किताब पढ़े, वहां पर यह सारा वाकया आपके सामने आ जाएगा। किस तौर से खुद जब बड़ा बेटा आता है, छोटा आता है, उससे छोटा आता है, लेकिन सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए गए। और दाऊद तो घर वालों की नजर में भी नहीं था। जब मुकद्दस शमूएल ने कहा था यसी से कि अपने बेटे को बुलाओ, तो इसे बुलाया नहीं गया था। तो की लोड़े होते बाहर बकरियां चुगान गया, चुग रहा। फिर जब शमूएल ने कहा कि क्या कोई तेरा और बेटा नहीं है, उन्होंने कहा है, बकरियां चुगान गया, उन्होंने बुलाओ। और जब वो आया, खुदा ने कहा यही है जिसका मैंने इंतखाब किया है। खुदा ने मुकद्दस दाऊद का भी इंतखाब किया। फिर उसके साथ ना सिर्फ उससे, चूंकि यीशु मसीह के पास ये टाइटल इस्तेमाल होता है कि वही मेरा दाऊद है, तो खुदा ने इसलिए पहले से ये बता भी दिया था कि ये बैतलहम छोटा नहीं रहेगा, बल्कि इसमें से एक सरदार निकलेगा। अब जो आज हमारे सामने ये बात है बैतलहम के हवाले से, उस वक्त बात की गई कि ए बैतलहम, आज थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को खुदा की हजूरी में हम भी आए हैं, क्रिसमस की इबादत हम कर रहे हैं। आज जरा सोचे कि आपका खुदा आज हम आपसे कलाम करता, आज आपका खुदा आपसे मुखातिब है। आप छोटे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन असल बात छोटा होना नहीं है। असल बात यह है कि आपके अंदर वो बात हो जो आपके खुदा को पसंद है। खुदा आपको भी, देखिए आज हर कोई शोहरत का दीवाना है। आज हर कोई क्या है, शोहरत का क्या है ऐसा करें जी, मशहूर लोग मशहूर होना चाहते, किसी भी तरह से लोग भी जाने। और देखिए क्यों ये सोशल मीडिया क्या है, ये मशहूर होने के लिए लोग क्या कुछ कर जाते हैं। लेकिन याद रखें, नाम असल वही होता है जो जब खुदा आपको नाम देता है। और पाक कलाम का ये फैसला है कि नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है। लोग आपको याद करें अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छे अंदाज के साथ कि हाँ फलां जगह, हाँ फलां खानदान, हाँ फलां लोग, हाँ फलां शख्स। 100% तो चलो इंसान का भी हो ही नहीं सकता ना, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है कि नहीं जी। और आज खुदा आपसे ऐ बैतलहम, और आज बैतलहम की जगह से जरा इस नाम को आप यहां से हटाकर आज यहां पर मेहरबानी करके आप अनुपजठा लिख दीजिए। कि आज आपका खुदा आपसे कलाम कर रहा है, अपने बंदे मुकद्दस मीका की मार्फत, अपने बंदे मुकद्दस मत्ती की मार्फत, बड़े दिन की इस इबादत के हवाले से आज आपका खुदा आपसे कलाम करता है कि ऐ अनुपजठा, बेशक पिछला माजी तेरा जैसे भी गुजर गया, तुझसे कोई जानता है नहीं जानता, अगर कोई तुझे अच्छे लफ्जों से याद करता है या नहीं करता, लेकिन आज तेरे लिए वक्त है। आज मेरा ये कलाम तेरे लिए है। आज मेरे कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल कर ले। और लफ्ज वही है जो मुकद्दस ज़बूर में लिखता है कि जे अजले दिन सब सुन दे हो आवाज यहोवा दी, ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ। काश हमारे दिल के ऊपर जो पत्थर जम चुका है, काश वो चर्बी जो जम चुकी है, काश वो पाक कलाम की हरारत के वसीले से पिघल जाए और हम एक वाकई नामवर कलीसिया, और फिर जब लोग हमारी बात करें तो कहे कि अलीपुर चट्टाई कलीसिया वाकई एक रूहानी, वाकई एक बेदार, और वाकई वो यीशु मसीह के बदन का हिस्सा कलीसिया है। ये मौका खुदा आपको दे रहा है, खुदा आपको मौका दे रहा है, और जरूर है कि इस दिए गए वक्त से फायदा उठाया जाए, इस दिए गए वक्त से फायदा उठाया जाए। आज खुदा आपसे मुखातिब है, जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने बारे में सोचें, और जरूर सोचें ताकि हम किसी के लिए ठोकर का सबब नहीं,
ताकि हमें कोई देखकर कोई ये ना कहे कि नहीं, हमें देखकर लोग कहे हां, आपके किरदार की वजह से, आपके उठने बैठने की वजह से, आपके चलने फिरने की वजह से, आपके बर्ताव की वजह से, आपके हुस्न सलूक की वजह से। और इसके लिए अगर आपको किसी भी कुर्बानी तक जाना पड़ता है, यहां पर क्या है कि ये छोटा है, काश हम छोटा बनना सीख जाएं, काश हम छोटे बनने सीख जाएं, काश हम पीछे हटना सीख जाएं और हमारा खुदावंद हमारे आगे आगे चलना। जब आप पीछे हटेंगे, आपका खुदावंद आपके आगे आगे चलेगा, और जब वो आपके आगे आगे चलेगा तो कोई आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप में से आपका खुदावंद नजर आएगा। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं दुनिया का नूर हूं, और उसने अपने शागिर्दों से भी कहा था कि तुम भी क्या हो, तुम भी दुनिया के नूर हो। तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग, दूसरे लोग जो आसमान पर है, मेरे बाप की जो आसमान पर है, वो तमजीद करें। जरूर इस बात को आज हमने सोचना है, ताकि हम भी बैतलहम की तरह, जब वो हमारे अंदर पैदा होगा, शर्त यह है कि यीशु मसीह उसके अंदर पैदा हुआ, काश हमारा खुदावंद आज हमारे अंदर भी पैदा हो और हम भी एक नेक नाम जिंदगी गुजारें। और ये बड़ा दिन वाकई हमारे लिए एक अजीम दिन और एक निजात का दिन, सुलह, सलामती और मोहब्बत का दिन ये दिन हमारे लिए बन जाए। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू सो मच।